ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम एनसीईआरटी के लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जो है 10 तक क्वेश्चन बना दिया गया है, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। इसमें कह रहा है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ट्रक विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर ऊंचाई से कोई पत्थर गिराता है। ठीक है, अब कह रहे 11 सेकेंड पर पत्थर का वेग तथा त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिख देंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, तो यहाँ पर जो ई का मान दे दिया है वह है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका प्रारंभिक वेग जो है यू 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से चल रहा है, और टी जो है 10 सेकंड। ठीक है, तो इसका फाइनल पोजीशन निकाल लेंगे, भी निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। इसमें से यू 0 है, ए का मान 2 है और टी 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में उसका वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ई कह रहे 11 सेकेंड पर पत्थर का जो वेग है वह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब 11वें सेकेंड पर जो है टी मान लेते हैं 11 सेकेंड पर, तो भी जो है कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में चलना शुरू कर देता है। अब इसके जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे तो वी वाई बराबर हो जाएगा यू प्लस जी टी। चूँकि ऊपर या नीचे की ओर कोई भी चीज़ यदि गति करेगा तो उसमें जी लगता है। ठीक है, और जी का मान होता है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी को क्या कहते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ जो है यू 0 दिया है और जी का मान 10, टी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्यों, क्योंकि 11वें सेकेंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड बाद अर्थात तो भी वाई बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम निकालेंगे भी, तो हम जानते हैं कि एक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में अभी अभी निकाले हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और एक जो है एक हॉरिजॉन्टल में 20 है और फिर जो है वर्टिकल में 10 आया है। दोनों का हम यदि निकाले मैग्नीट्यूड तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए कॉस 90 का मान हो जाता है 0। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान जो है 20 का स्क्वायर 400 और फिर 10 का स्क्वायर 100, मतलब √500। √500 को जो है रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर 22.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें डायरेक्शन भी पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, फिगर एक बार देख लीजिएगा, आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए एक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें से यदि निकाले तो देखिए एक जो है यह 10 है और एक जो है यह 20 है। ठीक है, यह भी 10 होगा, तो इसका डायरेक्शन हम निकालेंगे, यदि थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, तो 10/20 हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 10⁻1/2 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन जो कह रहा है, यह कह रहा है किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 kg संहिता के गोला को लटका कर दोलन कराया जाता है। ठीक है, मतलब एक जो है बम है और देख लीजिए, मान लीजिए कि ये छत है और इसमें जो है किसी गोला को लटका दिया गया है और इसको जो है मूव कराया जाता है। तो एक प्रकार का झूला टाइप है, यह मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से यह मूव करेगा। अब इसमें कह रहा है कि इसका मास दे दिया है 0.1 kg और स्ट्रिंग की जो चौड़ाई है यह है 2 मीटर। ठीक है,
अब बात यह है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि गोलक को लटका कर दोलन कर अपनी माध्य स्थिति की गोलक की चाल जो है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। तो गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा? देखिए इसका जो पथ होगा वह इस तरह से मतलब कि प्रवलयकार होगा, ठीक है। और यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब वह गोलक अपनी चरम स्थिति में से किसी एक पर है, तो और उसके बाद कह रहा है कि उसकी माध्य स्थिति पर, तो माध्य स्थिति पर जो है देखिए 2 स्थिति में उसको काट दिया जाता है, तो क्या होता है अगर इसको काट दिया जाता है, ठीक है, तो वह निश्चित रूप से नीचे की ओर डाउनवर्ड की ओर गिरेगा, ठीक है। जैसे इसको मान लीजिए कि हमने काट दिया, तो यहाँ से जब काटेंगे तो यह नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है। किस तरह से? जब यह कोई गोला गति कर रहा है, यदि यह चरम सीमा ऊपर की ओर है, इसको काट देंगे तो फिर जो है इस तरह से प्रवलयकार नीचे गिर जाएगा। फिर जो है यह यदि यहाँ पर हम काट देते हैं तो नीचे की ओर ही गिरेगा, ठीक है। तो यही बात इसमें बताना था। इसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन जो कर रहे हैं, करे मैन ऑफ मास 70 kg, 70 kg का है कोई व्यक्ति, करे स्टैंड्स ऑन ए वेटिंग स्केल इन लिफ्ट विच इज मूविंग, और गतिशील लिफ्ट में खड़ा है जो, अब देखिए उसकी सभी स्थिति को बता रहे हैं। पहला कह रहा है कि डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकंड, 10 मीटर/सेकंड की एक समान चाल से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ए नंबर में जो मास दे दिया है वह तो 70 kg है, यह सभी में लागू होगा। अब जो है यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो होगा 0 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जो लिफ्ट में खड़ा है और यह यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वह ज़्यादा है और नीचे की ओर जो है mg फोर्स लग रहा है, यह कम है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो n - mg बराबर ma, और चूंकि a बराबर 0 है इसलिए n बराबर mg हो जाएगा। तो इस स्थिति में m का मान जो है 70 और g का मान अभी भी बताया आपको 10 होता है, तो इस तरह 700 न्यूटन फोर्स उस पर लगेगा। लेकिन वह कितना मापता है? तो वेट के लिए जो होता है kg वेट होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि 1 kg वेट बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन। तो यदि हम उसको लगभग 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 70, ठीक है। मतलब 70 kg आ जाएगा इसका मास, ठीक है। तो कितना माप कर सकता है वह? 10 मीटर/सेकंड की चाल से ऊपर जा रहा है तो 70 kg को माप सकता है। दूसरा कह रहा है 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए यह इसमें एक्सेलरेशन दे दिया है, ठीक है। अब की जो है ए का मान जो है दे दिया है 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो कि नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, इसका अर्थ है नीचे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि यह वस्तु जो है नीचे की ओर आ रहा है और ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो नीचे ज़्यादा है तो मतलब mg में से हम n को घटाएंगे, ऊपर n होता है और नीचे जो है mg होता है, तो mg - n बराबर ma, कोई ना कोई फोर्स हो जाएगा। n का मान जब निकालेंगे इसमें से तो हो जाएगा mg - ma, ठीक है। यह n का मान जब निकालेंगे इस समीकरण से तो हो जाएगा mg - ma। अब m का मान ले लिए तो g - a, ठीक है। और m का मान दे दिया है 70 और फिर g का मान होता है 10 और e का मान क्वेश्चन में दिया है 5, घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5 और 5 में गुना कर देंगे हम 70 से तो हो जाएगा 350 न्यूटन। इसका भी यदि प्रत्यांक निकालेंगे तो 10 से भाग देंगे 35 kg को वह माप सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें भी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर कम लग रहा है, तो मतलब कि n ज़्यादा है और mg कम है, तो n - mg बराबर ma। अब n का मान इसमें से निकालेंगे तो हो जाएगा ma अब प्लस mg, ठीक है। यह जो है माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। m का मान ले लिए तो हो जाएगा a प्लस g, ठीक है। तो देखिए m का मान 70 kg और फिर जो है a का मान दे दिया है 5 अब प्लस g का मान है 10। अब देखिए जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 में 70 से कीजिएगा तो 105,
ठीक है, मतलब 1050 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह माप कितना में करेगा, फिर से हम 10 से भाग दे देंगे, 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 kg वेट इसका पट्यांक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि देखिए, यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए और गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरे, ठीक है, अगर फ्री हो जाए और गिरने लगे तो उस समय जो ए होगा वह जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, जी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे की ओर आ रहा है इसलिए हम एम जी माइनस एन लिखेंगे, बराबर एम ए होता है। फिर इसमें से एन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस एम ए माइनस एम जी, मतलब एम जी माइनस एम ए। ठीक है, लेकिन ए बराबर हो जाएगा जी, तो इसलिए हम लिख दी है एम जी माइनस एम जी। और इस स्थिति में दोनों का मान जब सेम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। यदि फ्री में गिरेगा, मतलब मुक्त रूप से यदि कोई वस्तु गिरेगा तो उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा, और इस स्थिति में उसका पट्यांक जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।